हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आपको बहुत मज़ा आएगा क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने के लिए। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बस ध्यान से सुनते जाओ, बहुत आपको मज़ा आएगा। देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, ए मैन ट्रैवल 2/5 ऑफ हिज जर्नी बाई ट्रेन एंड 1/3 मतलब 1/3 जो है 1/3 जो है वो टैक्सी से कर रहा है और 1/6 जो कर रहा है बस से, और रिमेनिंग जो है वो चल चल के जा रहा है। ठीक है, तो फाइंड द लेंथ ऑफ हिज टोटल जर्नी। तो टोटल कितना जर्नी उसने टोटल उसका टोटल लेंथ ऑफ द जर्नी पूछा, टोटल कितना किलोमीटर चला। ठीक है, कितना किलोमीटर वो ट्रैवल किया। कुछ डिस्टेंस उसने मतलब ट्रेन से गया, कुछ डिस्टेंस उसने टैक्सी से गया, कुछ डिस्टेंस उसने कवर किया बस से, और रिमेनिंग जो बच गया वो 10 किलोमीटर वो चल के गया। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखो जो ट्रेन से जो ट्रैवल किया उसका हमें एक फ्रैक्शनल वैल्यू गिवन है। यहाँ पे देखो टैक्सी का भी फ्रैक्शनल वैल्यू गिवन है, और बस में जो ट्रैवल किया उसका एक क्या गिवन है 1/6, भी एक फ्रैक्शन वैल्यू ही गिवन है। बट यहाँ पे रिमेनिंग जो डिस्टेंस जो चल के जा रहा है उसका एक रियल वैल्यू यहाँ पर गिवन है 10 किलोमीटर। ठीक है, उसका एक रियल वैल्यू गिवन है 10 किलोमीटर। और सब जो तीनों यहाँ पर जो जर्नी कवर की उसने यहाँ पर फ्रैक्शन दे दिया है। ठीक है, तो कुछ नहीं, बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनते जाओ मैं जो बता रहा हूँ और समझते जाओ चीज़ों को। ठीक है, तो पहले बच्चे हम रफ मेथड साइड में मैं आपको बताऊंगा कैसे हमें इसको जल्दी करेंगे, फिर मैं आपको एक शॉर्टकट वे बताऊंगा कैसे इसको जल्दी करना है। बट याद रखो, शॉर्टकट वे आपको एग्जाम में नहीं अप्लाई करना है। अगर रिटन एग्जाम आपका अगर हो रहा है तो वहाँ पर अप्लाई मत करना। अगर मैं जो पहला मेथड बताऊँगा उसको ही आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो रिटन एग्जाम में आपका जो होगा। तो यहाँ पर पहला मेथड बोल के एक हेडिंग लगा लो यहाँ पर आगे, फर्स्ट मेथड। सेकेंड मेथड जो बताऊँगा वो बहुत शॉर्टकट मेथड होगा, तो आपको एग्जाम में फर्स्ट, ध्यान सुनो, आपको एग्जाम में ये फर्स्ट मेथड जो भी बता रहा हूँ उसको ही करना है। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पर साइड में यहाँ पर लाइन मैंने दे दिया है, इधर मैं आपको समझाते चलूँगा और इधर साइड में स्टेटमेंट लिखते चलूँगा ताकि आपको चीज़ें और अच्छी तरह समझ में आए। ठीक है बच्चों, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, तो यहाँ यह बोला है कि 2/5 ऑफ हिज जर्नी ट्रेन से, 1/3 टैक्सी, 1/6 बस से गया। तो टोटल फाइंड द लेंथ ऑफ हिज टोटल जर्नी। टोटल जर्नी उसका कितना है, तो हम मान लेते हैं उसका टोटल जर्नी कितना है, x है। ठीक है, चलो मान लेते हैं उसका टोटल जर्नी क्या है, x है। ध्यान से इस लाइन को देखो, ध्यान से देखते हो इस लाइन को। ये जो लाइन है, मान लो ये उसका टोटल जर्नी है। यहाँ से वो शुरुआत करता है, यहाँ से वो अपना जर्नी स्टार्ट करता है, यहाँ से अपना जर्नी स्टार्ट करता है और यहाँ पर उसका जर्नी खत्म हो जाता है। ध्यान से समझो इस चीज़ को, जो डायग्राम बना रहा हो देखते जाओ, ध्यान से देखते जाओ, आपको समझ में आ जाएगा, बहुत आपको मज़ा आएगा। देखो जब क्वेश्चन खत्म हो जाएगा ना, आपको लगेगा बहुत आपको मज़ा आ गया होगा। देखो यहाँ पर इस पॉइंट से उसने जर्नी स्टार्ट किया, इस पॉइंट पर उसका जर्नी खत्म हो गया। तो ये टोटल जर्नी के बारे में हमें पूछा है कि इसका टोटल जर्नी है कितना, जहाँ से शुरुआत किया और जहाँ पर खत्म हो गया उसका जर्नी। टोटल जर्नी के बारे में हमें कुछ पता नहीं, तो मान लो उसका टोटल जो जर्नी है बच्चों, मान लेते हैं उसका टोटल जर्नी क्या है, एक्स मान लेते हैं उसको। चलो उसको मान लेते हैं, ये जो टोटल जर्नी है उसका, ध्यान से समझते चलो, उसका टोटल जर्नी हमें पता नहीं। तो मान लो उसका टोटल जर्नी यहाँ से लेकर, यहाँ से उसने शुरुआत किया, यहाँ से लेकर अप टू यहाँ तक, उसका टोटल जर्नी मान लेते हैं क्या है, उसका जो टोटल जर्नी एक्स है, मान लेते हैं उसका टोटल जर्नी क्या है, एक्स है। ध्यान से सुनो, यहाँ से उसने शुरुआत किया और यहाँ पर उसका जर्नी खत्म हो गया, तो इसको टोटल जर्नी को मैंने कितना मान लिया, एक्स मान लिया है। ठीक है, टोटल जर्नी को मैंने उसका एक्स मान लिया है। अच्छा, तो उसका टोटल जर्नी को मैंने एक्स मान लिया। फिर यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या बोला है, उसने कहा कि मैन ट्रैवल 2/5 ऑफ हिज जर्नी बाय ट्रेन। यहाँ पर बोल रहा है कि 2/5 तो जो जर्नी उसका जो है उसने वो ट्रेन से ट्रैवल किया। तो 2/5 मतलब कितना हमें पता नहीं है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं लाइन यहाँ पर दे देता हूँ एक, सपोज यहाँ से उसने स्टार्ट किया, यहाँ से लेकर यहाँ तक उसने क्या कैसे ट्रैवल किया, ट्रेन से। मैं यहाँ पर छोटा सा लिखता हूँ ट्रेन, मैं यहाँ पर लिख दूँ, आपको समझ में आ जाएगा। यस, यहाँ पर लिख देता हूँ ट्रेन, मतलब इस जगह से लेकर इस जगह तक। यहाँ पर जो लाइन दिया हूँ देखो ध्यान से, मतलब यहाँ से उसने शुरुआत किया, यहाँ से मान लो ट्रेन से गया। तो जो ट्रेन से जो गया वो कितना गया, 2/5 गया। कितना गया बताओ, यहाँ पे देखो 2/5 गया, 2/5 गया, कितना गया 2/5 गया। तो 2/5 मतलब वो कितना गया, मतलब मैंने कहा टोटल जर्नी उसका एक्स है, उसने 2/5 गया कहाँ, 2/5 उसने ट्रैवल किया ट्रेन से। तो ट्रेन से कितना ट्रैवल किया मुझे बताओ। सिंपल सी बात है, ना 2/5 इंटू एक्स कम कर लेंगे, तो कितना आंसर होगा बताओ। इसको सॉल्व करो, आंसर होगा 2x/5। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको, समझ में ना। और एक एग्जांपल दो, सपोज आपके पास 50 एप्पल है, कितना एप्पल है, 50 एप्पल है। इसमें से आपने 1/2 खा लिया, 1/2 खा लिया। ठीक है, 50 एप्पल में से आपने 1/2 खा लिया, तो कितना खाया। अब वैल्यू कैसे निकालोगे, ना 1/2 को इंटू करोगे 50 से, ऐसे ही करोगे ना,
तो मैंने ऐसे ही किया, देखो टोटल जर्नी कितना है, एक्स है, हमें पता है 2/5 किससे ट्रैवल कर रहा है, वो किससे ट्रैवल कर रहा है, ट्रेन से ट्रैवल कर रहा है। तो ट्रेन से कितना ट्रैवल किया, कैसे निकालोगे ना, 2/5 इंटू एक्स, देखो मैंने यहाँ पर किया है 2/5 इंटू एक्स, तो यहाँ पे मिलेगा कितना 2x/5। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बच्चों, यहाँ पे से डायरेक्ट उसका वैल्यू ही लिखता हूँ, 2x/5 यहाँ पे लिखता हूँ, आप समझ जाओगे, यस आप समझ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्ट में उसका वैल्यू लिखा हूँ 2x/5। अच्छा, यहाँ ट्रेन एक्सिट हो गया, अब यहाँ तक वो पहुँच चुका है, यहाँ से पहुँच गया, फिर उसने क्या किया, टैक्सी लिया, टैक्सी लेकर यहाँ सपोज यहाँ से यहाँ टैक्सी लिया, इस जगह से लेकर यहाँ तक उसने टैक्सी से गया, या इस जगह से मान लो यहाँ से शुरुआत किया, यहाँ से उसने टैक्सी पे गया, यहाँ पर हम लिख देते हैं बीच में टैक्सी, यहाँ पर लिख देते हैं हम टैक्सी, समझो, देखो आपको बहुत मजा आएगा। देखो यहाँ से टैक्सी हो गया, तो टैक्सी से कितना ट्रैवल किया 1/3, तो 1/3 मतलब कितना, वही सेम करेंगे ना, 1/3 इंटू एक्स करेंगे, तो आंसर आएगा आपको कितना x/3 आएगा, तो यहाँ हम लिख देंगे x/3, यहाँ हम लिख देंगे x/3, ठीक है, समझ में आ गया आपको। अच्छा, अब यहाँ टैक्सी लेने के बाद यहाँ से उसने टैक्सी पकड़ा, फिर यहाँ तक पहुँच गया। अब यहाँ से जो डिस्टेंस है इस पॉइंट से उसने क्या किया ना, बस से ट्रैवल किया, फिर सपोज यहाँ से उसने बस पकड़ा, सपोज यहाँ तक उसने बस पकड़ के गया, या इस पॉइंट तक उसने बस पकड़ के गया, ठीक है। तो बस से कितना गया, देखो 1/6 गया है, चलो, तो हमें टोटल जर्नी हमारा x है, तो 1/6 इंटू एक्स कर लो, तो कितना आंसर निकलेगा आपका x/6 निकलेगा, 1/6 इंटू एक्स मैंने कर लिया, तो उसने यहाँ पर लिख देते हैं हम बस, ठीक है। तो बस से कितना गया उसका डिस्टेंस ना x/6, यहाँ पर हम लिख देते हैं x/6, ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अच्छा, और जो रिमेनिंग कितना रह गया, ये जो डिस्टेंस यहाँ पर, अब यहाँ बस यहाँ से इस पॉइंट से बस पकड़ा, यहाँ तक पहुँच गया, यहाँ तक पहुँचने के बाद उसको कोई गाड़ी नहीं मिला, वो चल के जाने का डिसाइड किया। अब थोड़ा दूरी तो बचा है ना, देखो एंडिंग पोजीशन यहाँ पर है और थोड़ा दूरी बचा है, तो इसका जो दूरी बचा उसने डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू गिवन कर दिया 10 किलोमीटर, यहाँ पर कुछ फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं गिवन, यहाँ डायरेक्ट वैल्यू गिवन कर दिया। और कितना किलोमीटर बचा, और 10 किलोमीटर रहा उसको अपने मतलब जो एंड गोल तक पहुँचने के लिए, उसका जर्नी अब खत्म हो गया है उसने। और यहाँ से उसको गाड़ी नहीं मिला, और उसने देखा कि अरे भाई और 10 किलोमीटर है, चल मैं चल के ही चला जाता हूँ, क्यों गाड़ी का खर्चा करना है। 10 किलोमीटर उसने डिसाइड किया, चल के जाने का डिसाइड किया, तो यहाँ उसको गाड़ी, इस पॉइंट से उसको गाड़ी नहीं मिला, तो उसने डिसाइड किया कि मैं चल के जाता हूँ। तो जैसे 10 किलोमीटर वो ट्रैवल किया, वो अपने डेस्टिनेशन पहुँच गया, मतलब एंड पॉइंट पर पहुँच गया। तो अब यहाँ पर सवाल आता है कि उसका टोटल लेंथ ऑफ जर्नी कितना है, तो मैं यहाँ बताऊँ टोटल लेंथ ऑफ जर्नी कितना है, x है। अच्छा, अगर इसने जो ट्रेन से ट्रैवल किया 2x/5, टैक्सी से ट्रैवल किया x/3, बस से ट्रैवल किया x/6, और जो रिमेनिंग डिस्टेंस यहाँ से जो यहाँ है उसका रिमेनिंग, यहाँ पर लिख दो रिमेनिंग, यहाँ पर आप क्या लिख दो, रिमेनिंग डिस्टेंस, लेफ्ट पार्ट या फिर रिमेनिंग डिस्टेंस यहाँ पर लिख दो, रिमेनिंग जो है 10 किलोमीटर। अगर बस मैं आपका सवाल पूछूँ तो उसका टोटल जर्नी कितना होगा, तो आप क्या करोगे, ट्रेन से जिसने ट्रैवल किया, टैक्सी से जो ट्रैवल किया, बस से जो ट्रैवल किया, और रिमेनिंग जो है आपका, अगर हम चारों को प्लस कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा, x क्या नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है x है, देखो मैंने ऊपर यहाँ पर किया हुआ, देखो ये टोटल क्या है, x है आपका, टोटल जर्नी मैंने x माना है ना। अगर हम सबको ये बच्चों ये प्लस कर दें, मतलब ये ट्रेन का हो गया, टैक्सी का हो गया, बस का हो गया, अगर हम सबको प्लस कर दें तो ये किसके बराबर होगा, x के बराबर होगा, क्योंकि ये जो टोटल लाइन क्या है, ये टोटल लाइन क्या है, इसको टोटल लाइन को हमने x माना है। तो क्या मैं ऐसे लिख नहीं सकता, x इक्वल टू, मतलब ये जो टोटल लाइन है वो क्या है, टोटल लाइन जो यहाँ पर जो x जो है, इन सबको प्लस करने से वही आएगा, x ही आएगा। तो यहाँ मैं भी लिख सकता हूँ x इक्वल टू क्या लिखोगे यहाँ पर, 2x/5 प्लस x/3 प्लस x/6 प्लस 10 किलोमीटर, बस हो गया इक्वेशन। बस इक्वेशन को सॉल्व करो तो आपका आंसर निकल जाएगा। समझ में आ गया, देखो कितना इजी कॉन्सेप्ट था, ठीक है। तो आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। तो अब बच्चों हम इसको सॉल्व करेंगे, आपका आंसर निकल जाएगा। तो इसको हम सॉल्व बाद में करेंगे, मतलब मैं आपको पहले स्टेटमेंट यहाँ पर बता दूँ, ठीक है। ये डायग्राम को ऐसे रहने देते हैं, मैं आपको स्टेटमेंट बताता हूँ। तो इसको हम थोड़ा बच्चों रब कर लेते हैं। अब 1 मिनट थोड़ा वेट कर लो, इसको हम रब कर लेते हैं। आपने इक्वेशन आपको पता चल गया, इसको हम तो रब कर लेते हैं। अब हम स्टेटमेंट पे ध्यान देंगे, स्टेटमेंट लिखेंगे हम यहाँ, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट लिखेंगे। आपको डायग्राम देखते जाओ, डायग्राम देखो कितना अच्छा डायग्राम है ये वाला। ऐसे डायग्राम करके समझोगे तो और भी क्लियरली समझ में आएगा, 1% का भी डाउट नहीं रहेगा। सिंपल से बात है, वो लंबा लाइन हमने x लिया था, हम सबको प्लस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, x ही मिलेगा। तो क्या मैं x इक्वल टू सबको प्लस करके लिख नहीं सकता, यस मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है सबको प्लस करने से क्या x ही आएगा, ठीक है। तो ये ऐसे ही इक्वेशन क्रिएट होता है, ठीक है। पहले हम स्टेटमेंट के बारे में बात करते हैं, फिर मैं आपको सेकंड मेथड बताऊंगा जो शॉर्टकट मेथड होगा, जल्दी कैसे करना है, ठीक है। देखते हैं इस वीडियो में अगर टाइम हो तो बताऊंगा, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, देखते हैं क्या होता है। चलो यहाँ पर देखते हैं, स्टेटमेंट लिखते हैं। स्टेटमेंट लिखने में कितना समय लगता है देखते हैं। यहाँ पर चलो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं बच्चों। पहले हम लिखेंगे लेट द लेंथ, यहाँ पे लिखो लेट द लेंथ ऑफ द टोटल जर्नी
लेट द लेंथ ऑफ द टोटल जर्नी इक्वल टू एक्स। मान लो उसका टोटल जर्नी क्या है, एक्स है। ये डायग्राम को यहाँ पर थोड़ा साइड में ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है। ये तीनों को प्लस करने से मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक्स आएगा, ठीक है। ये डायग्राम जो मैं आपको समझाया था। तो यहाँ पे स्टेटमेंट हम फोकस करते हैं अभी। लेट द लेंथ ऑफ द टोटल जर्नी इक्वल टू एक्स। मान लो टोटल जो जर्नी है उसका लेंथ एक्स है। अच्छा, तो यहाँ पे आप लिखो डिस्टेंस ट्रैवल्ड कवर्ड बाय ट्रेन। यहाँ पे डिस्टेंस ट्रैवल बाय ट्रेन, ये डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन लिखो ऐसे। डिस्टेंस ट्रैवल बाय ट्रेन इक्वल टू क्या लिखोगे, 2/5 इंटू एक्स, ठीक है। तो कितना आंसर निकलेगा, 2x/5। फिर नेक्स्ट यहाँ पे लिखो डिस्टेंस ट्रैवल या फिर कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड बाय टैक्सी, डिस्टेंस कवर्ड बाय टैक्सी इक्वल टू कितना, टैक्सी का 1/3 है ना 1/3 इंटू एक्स, दैट इज x/3। इतना उसने टैक्सी से किया। फिर यहाँ पे लिखो डिस्टेंस कवर्ड बाय बस कितना है, 1/6 इंटू एक्स, दैट इज x/6, ठीक है। रिमेनिंग डिस्टेंस कवर्ड ऐसे लिखो, ऐसे यहाँ पर फुट लिख दो। यहाँ पर सॉरी रिमेनिंग, यहाँ पर मैंने रिमेनिंग यहाँ पर, अब फुट यहाँ पे डायग्राम में जो किया था मैं फुट यहाँ पे लिख दो, चल के गया था ना, फुट यहाँ पे लिख दो। रिमेनिंग जो था, रिमेनिंग 10 बचा जो फुट से गया, मतलब चल गया। डिस्टेंस कवर्ड बाय फुट कितना, 10 किलोमीटर। इसका तो रियल वैल्यू ही गिवन है, ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पर देयरफॉर करके इक्वेशन लिख दो। टोटल यहाँ पे लिखो, टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना था हमारा, टोटल डिस्टेंस कवर्ड इक्वल टू एक्स। टोटल इसने एक्स डिस्टेंस कवर्ड किया, ठीक है। तो ये टोटल डिस्टेंस कवर्ड यहाँ पर जो LHS पार्ट है, इसको हम सबको प्लस करने से वो हो जाएगा। इसको प्लस करेंगे 2x/5, 3x/3, x/6 प्लस 10 किलोमीटर। मैंने आपको ऑलरेडी डायग्राम करके समझा दिया अच्छी तरह, ठीक है। तो आपको इक्वेशन जो पता था बस इक्वेशन यहाँ पर लिखो, आप सॉल्व करो इसका आंसर। देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्या था, एक बार देख लेता हूँ ऊपर। 2x/5 पहला, यहाँ पर इक्वेशन लिखते हैं, यहाँ पर लिख लो 2x, यहाँ पर ऐसे लिखो कि जो यहाँ पे कोई भी आगे पीछे कुछ भी लिखो, कुछ दिक्कत नहीं है। 2x/5 प्लस दूसरा क्या है x/3, यहाँ पर लिखो x/3 प्लस यहाँ पर लिखेंगे हम x/6 इक्वल टू, ये तीनों को हम प्लस करने, और 10 है ना, 10 तो हम प्लस किए नहीं, चल के गया था ना वो, और 10 किलोमीटर वो चल के गया था, तो चल के गया उसको भी गिनेंगे ना 10 किलोमीटर, तभी जाके उसका टोटल हो गया। तो सबको मिला, चारों को मिलाओगे तो कितना हो जाए, मिलेगा आपको x मिलेगा। मैंने आपको डायग्राम समझा दिया था, ठीक है। अच्छा, अब इसको आप सॉल्व करो, आपका आंसर निकल जाएगा। देखो मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ठीक है। एक मिनट बच्चों, इसको थोड़ा हम नीचे कर लेते हैं, जगह नहीं हो रहा है। अब देखो मैं इसको सॉल्व करता हूँ। सिंपल से बात है, अब इसका एलसीएम ले लो। यहाँ पर कितना हो जाएगा एलसीएम, 5, 3, 6 का एलसीएम निकलेगा आपका 30। फिर 30 से इसको डिवाइड करो, कितना हो जाएगा ये, मतलब जैसे मैंने आपको सिखाया था 5 में क्या मल्टीप्लाई करने से 30 आता है, 6, तो ऊपर भी 6 मल्टीप्लाई होगा, कितना हो गया 12x, प्लस 3 में क्या मल्टीप्लाई करोगे तो 30 आ जाएगा, 10, तो ऊपर भी 10 मल्टीप्लाई होगा, 10x हो गया। 6 में क्या मल्टीप्लाई करने से 30 आ जाएगा, 5, तो ऊपर 5x होगा, ये होगा 5x, प्लस यहाँ पर 10 के नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो 1 में क्या मल्टीप्लाई 30, तो ऊपर भी 30, तो कितना 300। दैट इम्प्लाइज, इसको सॉल्व करो तो x वाले कहाँ पर हैं, सब ये x वाले हैं, कितना हो जाएगा, आई थिंक 22, 27 हो गया, 27x प्लस 300/30 इक्वल टू x। समझ में आ गया, इसको सॉल्व करो अब नेक्स्ट। तो अब देखो x के नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या है 1 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर हो जाएगा। क्यों यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, क्योंकि देखो ये LHS में एक ही फ्रैक्शन है, यहाँ पे एक ही फ्रैक्शन है, तो उसको सॉल्व करने से ये हो गया आपका 30x इक्वल टू, इससे मैंने मल्टीप्लाई किया कि 30x हो गया। अब ये 1 से मल्टीप्लाई करने से तो वही आएगा। इसको 30x यहाँ पर है
27 माइनस ये इधर आएगा तो -27x हो गया, ये हो गया 300। सिंपल सी बात है, यहाँ पे देखो 30 से 30x माइनस 27x कितना हो जाएगा 3x, तो 3x इक्वल टू कितना हो गया 300। ठीक है, मैं और थोड़ा नीचे कर लेता हूँ। तो x जो है कितना निकलेगा 300/3, तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना हो गया 100। तो टोटल जर्नी कितना था उसका 100 किलोमीटर हो गया आंसर, 100 किलोमीटर आपका आंसर निकल गया। ठीक है बच्चों, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कैसे लिखना है, कैसे मैंने आपको अच्छी तरह डायग्राम करके समझा दिया है, कुछ भी डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब रहा सवाल शॉर्टकट मेथड का, बट मैं बताना तो नहीं चाहिए, बट मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ताकि आपको ऑनलाइन एग्जाम है ना, उसको ऑप्शन भी होगा तो आप जल्दी से करके उसको सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो शॉर्टकट मेथड, अगर याद रखो रिटन एग्जाम अगर हुआ तो आप ये मेथड अप्लाई मत करना। ठीक है, रिटन एग्जाम अगर हुआ तो ये मेथड अप्लाई मत करना। 1 मिनट बच्चों, रिटन एग्जाम अगर हुआ तो ये मेथड अप्लाई मत करना। ऑनलाइन एग्जाम में कर सकते हो क्योंकि वो उसमें जल्दी से ऑप्शन टिक करना होता है। तो देखो उसको हम कैसे शॉर्टकट मेथड में कैसे जल्दी कर लेंगे। ठीक है, तो हमें फ्रैक्शन यहाँ पर क्या गिवन है 2/5 1/3 1/6 क्या है 2/5 1/3 1/6। देखो शॉर्टकट मेथड में कितना जल्दी हो जाता है 2/5 1/3 1/6। देखो इतना ही था ना हमारा। अच्छा, शॉर्टकट मेथड पर आप ध्यान दो, शॉर्टकट मेथड ये रहा। तो इतना फ्रैक्शन था हमारा 2/5 1/3 1/6। ये जो था ट्रेन से, ये बस से, ये टैक्सी से, और जो बता 10 किलोमीटर है वो 10 किलोमीटर में रियल वैल्यू गिवन है। तो फ्रैक्शन वैल्यू को इधर रखते हैं, और रियल वैल्यू जो हमारा जो 10 किलोमीटर जो है वो फुट से, मतलब वो चल के गया फुट। ठीक है, चल के गया रिमेनिंग, इसका मतलब जो रिमेनिंग वैल्यू गिवन है 10 किलोमीटर, जो बचा जो 10 किलोमीटर, तो ये लेफ्ट पोर्शन है। क्या है लेफ्ट पोर्शन, रिमेनिंग जो है 10 किलोमीटर। इतना चलने के बाद अब 10 किलोमीटर बचा लेफ्ट। अच्छा, तो हम मान देखो यहाँ पर 2/5 है 1/3 1/6 ऐसा कोई एक नंबर। अब मैं आपको एक यहाँ पर शॉर्टकट मेथड का एक टेक्निक है, इसको बोलते हैं एक्चुअली एलसीएम मेथड। क्या बोलते हैं इसको एलसीएम मेथड। एलसीएम मेथड में क्या होता है ना, पहले जो फ्रैक्शन आपको दिख रहा है 2/5 1/3 1/6, आप इसका एलसीएम ले जाओ। क्या करोगे बच्चों इसका, आप इसका एलसीएम ले जाओ। ठीक है, तो हम मान अब ऐसा एक नंबर सोचो जो ये तीनों फ्रैक्शन से क्या हो जाएगा कट जाएगा। जैसे 2/5 से करोगे उसको तो वो भी कट जाएगा। एक ऐसा नंबर सोचो जो इससे हम करेंगे, जो भी फ्रैक्शन यहाँ पर है 2/5 है 1/3 है 1/6 है, उससे वो कट जाए। तो कटने के लिए क्या करें हम 5 3 6 का एलसीएम ले लेते हैं। तो 5 3 6 का एलसीएम लोगे तो एलसीएम आएगा आपका 30। तो मान लो टोटल जर्नी कितना है, टोटल जर्नी को मान लो 30 है। टोटल जर्नी 30 नहीं है बट आप मान लो कि 30 है। 30 आप एक नंबर मान सकते हो या फिर एक यूनिट मान सकते हो। 30 मान लेते हैं 30 उसका जर्नी है। टोटल 30 है नहीं उसका, बट मान लो टोटल 30 उसका जर्नी है। ये उसका 30 हो गया उसका टोटल जर्नी। अब इसको मानना है, इसको टोटल जर्नी। अब देखो ये मेथड कैसे आपको करना है। टोटल जर्नी मान लेते हैं 30 है, तो हमें जैसे पता है उसने क्या किया 2/5 किससे गया, टैक्सी से गया। 2/5 किससे गया वो, सॉरी ट्रेन से गया। 2/5 किससे गया, ट्रेन से गया। जिससे भी गया वो 2/5 ट्रेन से गया, तो वो कितना गया, तो कैसे हम निकालेंगे ना, हम करेंगे 2/5 × 30। तो आंसर कितना आ जाएगा 6 आएगा। तो यहाँ पर कितना मिला आपको 12। कितना मिला, इसका मतलब 12 गया वो ट्रेन से। और नेक्स्ट कितना है बच्चों 1/3 है ना, हाँ 1/3। और हमें पता है 1/3 उसने किससे गया, वो टैक्सी लिया, तो टैक्सी से गया सपोज, या फिर बस से जो भी गया मुझे पता नहीं क्या है। 1/3 हो गया है, कुछ भी पकड़ा हो गया 1/3 गया। तो 1/3 मतलब कितना गया वो, तो 1/3 × 30, क्योंकि हमने टोटल जर्नी को 30 माना है। ठीक है, तो ये कितना हो जाए आपका 10। इसका मतलब वो 10 गया किससे, ट्रेन से, या फिर जो सॉरी मतलब बस से गया। अब टैक्सी का ले लेते हैं, कितना 1/6 है उसका, 1/6 उसने टैक्सी से गया। तो 1/6 मतलब कितना गया, टोटल जर्नी है 30, तो 1/6 मतलब कितना 1/6 × 30 कर लो, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 5। तो उसने 5 गया किससे, जो टैक्सी से। और रिमेनिंग कितना बचा 30 में से ये सबको प्लस कर दो। टोटल कितना डिस्टेंस कवर हो चुका है 12 10 और 5, टोटल कितना डिस्टेंस कवर हो चुका है 27 कवर हो चुका है। 27 कवर हो चुका है। कितना बचा, लेफ्ट कितना रहा। अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों लेफ्ट कितना है, जो फुट से उसने ट्रैवल किया चल के, लेफ्ट कितना होगा, सिंपल सी बात है 30 से 27 माइनस कर दो तो कितना लेफ्ट कितना हो जाएगा 3 रहेगा। 3 कैसे आया आपका ना, टोटल जर्नी 30 था, हमको पता ही देखो 12 10 और 5 इतना जर्नी से ट्रैवल कर चुके हैं। 27 जर्नी ट्रैवल कर चुके हैं, तो कितना बचेगा 30 - 27 3 बचा। तो मतलब ये जो 3 है बच्चों, ये 3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ध्यान समझना। 3 क्या है आपका लेफ्ट पार्ट है, बट हमारा क्वेश्चन में जो 3 जो लेफ्ट पार्ट क्या है 10 किलोमीटर, देखो ऊपर लिखा हुआ है।
हमारा लेफ्ट पार्ट क्या है 10 किलोमीटर, देखो यहाँ पर लिखा है 10 किलोमीटर। तो यहाँ पर 3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मैं यहाँ पर साइड में करता हूँ, देखो यहाँ पर आपका आंसर निकल जाएगा। यहाँ पर जो 3 है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 एक जो नंबर है, अब इसको नंबर मानो या फिर यूनिट मानो, 3 यूनिट किसको कितना को रिप्रेजेंट कर रहा है, 10 किलोमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मुझे बताओ 1 यूनिट कितना 1 किसको रिप्रेजेंट करेगा, 10/3 को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो हमें निकालना कितना है, हमें टोटल जर्नी कितना है, टोटल जर्नी को हमें कितना माना है, 30 माना है। तो 30 किसको रिप्रेजेंट, तो 30 मतलब 1, जब 1 अगर इतना है 10/3 तो 30 कितना हो जाएगा, 10/3 इंटू 30। देखो इसको आप सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा, 10 इंटू 10 कितना आ जाएगा, देखो 100 किलोमीटर आ गया आंसर। जैसे हम मान लेते हैं x है टोटल जर्नी, हमने मान लिया कि 30 है टोटल जर्नी, टोटल एक हम जब x मानते हैं टोटल जर्नी, तो क्या x होता है टोटल जर्नी, वो तो अजम्पशन होता है हमारा, एक इमेजिनरी नंबर होता है। तो ये भी हमारा एक इमेजिनरी नंबर था 30, तो 30 पे हम एक्सपेक्ट करके हमने आंसर निकाल दिया 30। तो हमने जैसे आपने x माना था वैसे आपने इसको यहाँ पर आप 30 मान लो, इसको बोलते हैं एलसीएम मेथड। इस मेथड से आप बहुत मतलब विदिन 10 सेकंड में आप आंसर निकाल सकते हो। आपको मैं समझा रहा था इसलिए टाइम लगा, नहीं तो विदिन 10 सेकंड के अंदर आंसर निकल जाएगा। अगर आप ऑनलाइन एग्जाम दे रहे हो तो ये मेथड आपको काफ़ी हेल्प करेगा। बट बच्चों मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये मेथड आप एग्जाम में मत अप्लाई करना, ठीक है, एग्जाम में अप्लाई मत करना ये मेथड। आपको जो मैं ऊपर जो मेथड बताया वो है डिटेल मेथड। डिटेल मेथड समझोगे तभी शॉर्टकट मेथड समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, आपको ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं। ठीक है, और जितना हो सके वीडियो को लाइक करो और जितना हो सके शेयर करो। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन हमारे चैनल की वीडियो के मिलते रहें। तो चलो बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ओके चलो।